हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप ठीक ही होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम भारतवासी कैसे हैं, इस कैसे सोच के साथ जीते हैं, कैसे सोच के साथ जी रहे हैं। क्योंकि विविधताओं का देश है, तरह तरह के लोग हैं यहाँ पर। पूरब से पश्चिम, पश्चिम से दक्षिण, उत्तर, माने संपूर्ण भारत जो है विविधताओं से भरा हुआ, कई कल्चर, कई धर्मों से सुसज्जित ये देश है। कई धर्म इस देश में है, फिर भी हम लोग दुखी हैं। अब जरा सोचा जाए, जिस देश में इतने सारे धर्म, इतने सारे देवी देवताओं से सुसज्जित देश है, वहाँ पर लोग जो है दुखी क्यों। इतना धर्म है, इतने मंदिर हैं, इतने गिरजाघर है, इतने मस्जिद हैं, इतने गुरुद्वारे हैं, फिर भी हम लोग दुखी क्यों। दुख लगता है कि दुख के साथ भगवान का कोई नाता हो, गॉड का। लेकिन धर्म के राह पर चलने वाले लोग, हम लोग तो किसी न किसी धर्म से जुड़े हुए हैं, तो जाहिर है कि धर्म के राह पर ही चल रहे हैं, फिर भी द्वेष। जहाँ इतने देवी देवता हैं वहाँ गरीबी। क्या भगवान कभी सोचा है कि भगवान चाहते होंगे कि हम लोग गरीब हो। भगवान ने किसी भी चीज़ को बनाया, जैसे फूल, वो उसका सुगंध हर फूल में ही होता है। फल, जिसका मिठास हर फल में होता है, सिर्फ पकना चाहिए। वो अपना संपूर्ण जीवन जीता है कोई भी, तो वो मिठास के साथ, जैसे फल जो है पूरे मिठास के साथ विदा होता है। लेकिन हम लोग बचपन हंसता हुआ, खिलखिलाता हुआ, युवावस्था कष्टों से घिरा हुआ, परेशानियों से, और बुढ़ापा रोता हुआ, ये हमारा है। लेकिन क्या इतने धर्मों के साथ जीने वाला देश कभी रोता हुआ रहे। यहाँ तो चारों तरफ खुशहाली होनी चाहिए थी, जहाँ पर इतने भगवान, इतने अल्लाह, इतने ईसा मसीह के मानने वाले लोग सब अगर कहे लगाते तो कितना आनंदमय जीवन के साथ ये धरती होती। लेकिन क्या ऐसा है। तब तो लगता है कि यहाँ मेरी परवरिश, मेरे सोच जो है कहीं न कहीं कुंठित है। शिक्षा सही मार्ग का नहीं मिला है। लगता है कि जितने भी लोग शिक्षित हैं, जो देश चलाते हैं, जहाँ ताके वहाँ पर आपको भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार की गाथाएं दिखेगी। जिस स्थान पर देखेंगे तो वहाँ पर आप एक से एक स्थिति देखेंगे भ्रष्टाचार का। मंदिर बना रहा है तो वहाँ पर मंदिर बनाने वाले लोग मंदिर के पैसा खा जाते हैं। जो भी, यूँ कहें कि जो भी अगर आप
करते हैं कुछ भी, उसमें आप जो ताकेंगे तो आपको भ्रष्टाचार दिखेगा। यहाँ तक कि खुद अगर वो मौका मिलता है तो आप भी उसमें से फायदा देखने लगते हैं। ऐसा सोच, ये भ्रष्टाचार रूपी सोच कैसे डेवलप हो गया अपने देश में। अगर ध्यान से अनुमान लगाया जाए तो यहाँ हर लोग भ्रष्टाचार के नए नए गाथाएं लिखेंगे। अगर देखा जाए तो हर लोग, कोई भी ऐसा नहीं है कि जो भ्रष्टाचार से लिप्त ना हो। ऐसा मनुष्य क्यों है? जो भी यहाँ पर अगर चाहता है कुछ करना तो उसमें से क्यों? सेवा अगर आप कर रहे हैं, कोई NGO चला रहे हैं, उसमें से आप जो है खा जाते हैं जो गरीबों में बांटना था। गरीब को अगर 10 रुपया का वो काम किया है तो वो चाहता है कि 15 रुपया ले। यूँ कहें कि सोच जो है ऐसा भ्रष्ट रूपी सोच के साथ जीने को मजबूर ये देश कैसे पहुंचा इस स्थान पर, जहां सिर्फ भ्रष्टाचार का सोच, वार्ता भी कि कैसे हमें नौकरी मिले कि हम जो है ऊपरी कमाई करें। ये सोच है हमारे युवाओं का। शादी करते हैं तो दहेज खोजते हैं। ये है हमारे युवाओं का सोच कि कैसे हम को ज़्यादा दहेज मिले। मतलब यूँ कहें कि हमारे 130 करोड़ की जनता में अगर दिया दिखा के खोजा जाए तो शायद ही कोई एक मिले कि वो जो है अंदर से ईमानदार। बनावटी एक ईमानदार का चोला ओढ़ लेना और एक अंदर से ईमानदार होना, ये दोनों दो चीज़ है, एक चीज़ नहीं। तो ऐसा मनुष्य कैसे हुआ? इसको अगर ध्यान से समझा जाए तो आपको 3 स्थान को समझना होगा। प्रेजेंट टाइम में आप ऐसे हैं, भ्रष्टाचार से सुसज्जित। भूतकाल में आपको परवरिश कैसे मिली थी कि ऐसे हुए, और जब भ्रष्ट लोग होते हैं तो उसके द्वारा कैसा भविष्य होगा ये तो देख ही रहे हैं। राम राज्य से आज जो है भ्रष्ट राज्य में हम लोग चले आए हैं। तो ऐसा कैसे हुआ, इस पर विचार किया जाए, सोचा जाए। हमारे युवाओं को खुद सोचना भी चाहिए, इसको ठीक कैसे किया जा सकता है, कैसे आप ईमानदार हो सकते हैं, इस पर भी सोच सकते हैं। भूतकाल में आपकी परवरिश अगर कष्ट से हुई होगी तो जाहिर है कि आप जो है चाहेंगे कि वो कष्ट अपने बच्चों को न हो। इसके लिए हम जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें से ज़्यादा कैसे अपने मेहनत से ज़्यादा कैसे अर्जित करें, यही तो भ्रष्टाचार है। मेहनत हम कर रहे हैं 10 रुपये का, ला रहे हैं 100 रुपया, इसी को तो कहते हैं भ्रष्टाचार। ऐसा सोच के साथ जीना ही भ्रष्टाचार है, इसको दूर करना होगा। ये सोच, ये खोपड़ी, इसको दुरुस्त करने के लिए सोच
इसको दूर भी किया जा सकता है, इसको समझा जाए तो इसको दूर भी किया जा सकता है, क्योंकि आज हम लोग इस समय से अगर मान लिया जाए, सोच लिया जाए कि भारत की आबादी में अगर 10% सक्षम है, अपने संसाधनों से परिपूर्ण है, ज़रूरत से ज़्यादा है, अगर वो भारत का अमीर वर्ग अगर आज त्यागी हो जाए तो कम से कम अपने क्षेत्रों की गरीबी को पी सकता है। वो अपने क्षेत्रों की गरीबी को पी सकता है, लेकिन उसको त्यागी होना पड़ेगा अमीर को। अपने संसाधनों को से ज़्यादा अगर आपके पास है, धन एक उपयोग की वस्तु है, उपयोग की चीज़ है, वो ज़रूरत से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 10% आदमी सारे संसाधनों पर कब्जा करके बैठेगा तो 90% लोग जो है वो कराहेंगे, उसके लालन पालन, उसके बच्चे क्राइसिस में जिएंगे, उसका पालन, एक रूम में 10 आदमी रहेंगे। अब सोचिए कि उसमें कई लोग रहते हैं, सोच सकते हैं कई लोग उसमें रहेंगे। मान लिया जाए, सोचा जाए कि एक रूम है 10 बाई 10 का, उसमें अगर 10 लोग रहे तो कैसे रहे। अगर उसमें माता पिता है, एक आध बच्चे का पत्नी है, पर्दा करके सोएंगे, लेकिन फिर भी वो जो है जब सोएंगे तो कोई पर्दा नहीं होगा, और उस परिस्थिति से जो निकला हुआ बच्चा कैसा होगा। और वही गरीब वर्ग जो है इस देश को चलाता है, वो बच्चा जो है आपके घर में कार्य करता है, सब जगह करता है। वो गरीब जिसको किसी भी परिस्थिति में अपने को ऊंचा उठाना है, सोचे उठना है, वो आपका आराम के लिए कार्य करता है। वो अवसर जब भी मिलेगा कुछ न कुछ गबन करेगा। सोचे थोड़ा सा इसको और विस्तार से अगले चर्चा में कोशिश करेंगे कि इस टॉपिक को 2-4 एपिसोड में इसको ठीक से रखेंगे। जय हो।